रात में फिर तशवीशनाक खबरें और एक नया कट्टा भी खुल गया है। ईद है ना, तो मुझे याद आया ये कैसे होता है कि ये हाउ डज ही गेट इट ऑन अ विम। हम सदर ट्रंप की बात कर रहे हैं कि आओ आज ये बात की जाए। हम कल परसों मतलब हम कितने अरसे से यही बात कर रहे हैं कि इनको ये ख्यालात कहाँ से आते हैं। अब एक और ख्याल आया है उनको और ज़रा मैं कह रहा हूँ ईद की मुनासिबत से एक नया कट्टा खुला है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि जिन लोगों को ये खबर वहाँ पहुँच गई होगी तो प्लीज़ वहाँ दुआएं भी करें कि ये क्या हो रहा है। जब ऐसा माहौल बनने लगता है कि ईरान और अमेरिका किसी मुआहदे के करीब पहुंचने वाले हैं तो ऐन उसी वक्त कुछ ना कुछ स्पॉयलर्स सामने आ जाते हैं। और कल दोनों जानिब से तस्दीक हो गई थी कि एक MOU जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तकरीबन फाइनल हो चुका है। रात गए बंदर अब्बास पे हमले भी हुए। नहीं, लेकिन जो शोशा छोड़ा है उसका भी बता देना कि अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरे मुल्कों के उन्होंने नाम लिए अपने मैसेज में और उनकी एक एक्सपेक्टेशन है कि ये सारे जो हैं अब्राहम अकॉर्ड्स को ज्वाइन करें। इसका मतलब ये हुआ कि इजराइल को रिकग्नाइज करें और उन्होंने कहा दिस इज अ पार्ट ऑफ द ईरान डील। एक दो एक्सेप्शंस की उन्होंने गुंजाइश रखी है ऑल्दो। हाँ, एक दो एक्सेप्शंस and we'll consider ourselves in those exceptions certainly. मतलब हमें तो खैर पॉइंट ब्लैंक बहुत कुछ कह देना चाहिए। डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा हमारे साथ हैं, सीनियर सफारतकार हैं। डॉक्टर साहिबा गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? अच्छा, रात गए अमरीकी कार्रवाई के बाद भी बज़ाहिर जंगबंदी जो है वो बरकरार है, जो कि एक ऑब्वियसली इट्स अ पॉजिटिव साइन। अमेरिका और ईरान दोनों जानिब से ये कहा जा रहा है कि अभी तक मुआहदा हुआ तो नहीं लेकिन फ्रेमवर्क बन चुका है और अग्रीमेंट जो है वो ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो एक तरह से तस्दीक कर दी है कि एक मुआहदा बहरहाल होने जा रहा है। कितनी बड़ी तब्दीली होगी ये इस खित्ते और इस दुनिया के लिए, उसके बाद हम बाकी बातें करते हैं। पहले तो ये बता दें इस वक्त जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो दोनों फरीक ने कहा है उसके मुताबिक हाँ, पेशरफ्त ज़रूर हुई है और काफ़ी सिग्निफिकेंट हुई है, जिससे कि शायद एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, एक MOU साइन हो सके। लेकिन ये याद रखें कि ये एक फेज़ वाइज जो पीस प्रोसेस है वो चलेगा। ये पहला फेज़ होगा, सो मरहले में जाएगा ये। और ये शुरू में कॉम्प्रहेंसिव सेटलमेंट का नहीं कोई कह रहा। शुरू में तो लगता ये है कि 60 दिन की एक्सटेंशन होगी सीज़ फायर में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए ईरान अपनी रजामंदी दिखाएगा और उसके बदले में अमेरिका भी ब्लॉकेड जो है वो बंद कर देगा, ख़त्म कर देगा। साथ साथ ईरान का जो डिमांड है कि उनके जो एसेट्स फ्रीज़ हुए हैं उनको अनफ्रीज़ किया जाए, उस पर भी शायद पहले मरहले में ही कोई फ़ैसला होगा। और इसी हवाले से ईरान के जो स्पीकर हैं और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बल्कि दोहा भी गए, इसी हवाले से ही गए होंगे कि शायद एसेट्स अनफ्रीज़ करने का कोई जो सिलसिला है शायद वहाँ पर तय होगा। तो हमें फिर इसको इस तरह से देखना चाहिए कि ये पहला कदम होगा टुवर्ड्स पीस, अमन की तरफ। लेकिन इससे हम ये नहीं कंक्लूड कर सकते कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सेटलमेंट हो गई, इसलिए कि दूसरे फेज़ में फिर न्यूक्लियर इशू पे मुज़ाकरात होंगे। तो इस वक्त मेरा ख्याल है तज्जिया करना कि जी खित्ते पे क्या असर पड़ेगा, दुनिया पे क्या असर पड़ेगा, किसी हद तक कबल उस वक्त है। लेकिन जाहिर है ये बहुत ही खुशाइन बात होगी कि कम से कम जंग की तरफ तो वापस नहीं जा रहे दोनों फरीक, और ख़ास तौर पे सदर ट्रंप जो हर 6 घंटे बाद धमकी भी देते हैं कि अगर ये डील नहीं होती तो मैं फिर से हमला कर दूंगा और मैंने ऑर्डर्स दिए हुए हैं, हम तैयार हैं। तो ईरान ने भी फिर उसका जवाब यही दिया है कि ठीक है, अगर आप तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। तो मगर मेरा ख्याल है जो पॉजिटिव चीज़ होगी वो है कि दोनों साइड्स चाहते हैं एग्रीमेंट, दोनों साइड्स नहीं चाहते कि जंग फिर से शुरू हो। सो ये एक पॉजिटिव, आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है जिसमें कि एक इनिशियल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हो सकती है और शायद उसके करीब आ चुके हैं हम। अच्छा डॉक्टर साहब, चलिए जहाँ ये बातें भी हो रही हैं और जब से मुस्बत बातें हो रही हैं उसी वक्त सदर ट्रंप ने एक नई बात की। उन्होंने इब्राहिमी मुआहदे का जिक्र छेड़ा और बज़ाहिर ये किसी मुआहदे की शर्त नहीं उन्होंने रखी, लेकिन सदर ट्रंप ने अपनी देरीना ख्वाहिश का इजहार किया और तमाम भी कहा इसको और हाँ कभी कहा मैंडेटरी। और फिर ये भी इत्तलात हैं कि जिस कॉन्फ्रेंस कॉल पे वो बात कर रहे थे वहाँ दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी छा गई
और फिर सदर ट्रंप को पूछना पड़ा कि क्या कोई मौजूद है लाइन पे मेरे साथ। हाँ, बड़ा जोक मारा उन्होंने, और कहा कि उसके बाद उन्होंने ये कॉल ये कहकर ख़त्म कर दी कि कुछ दिन बाद मेरा नुमाइंदा आप लोगों से राबता करेगा या हमारी तरफ से कोई राबता करेगा। इस बात को हम कितनी अहमियत दें, ये कितनी टेंशन वाली बात है, ये हम आपसे सर्टनली जानना चाहते हैं। एक दो एक्सेप्शंस का भी उन्होंने जिक्र किया। तो देखिए, सदर ट्रंप का अगर ख्याल है कि इस वक्त कोई मुसलमान मुल्क जो है वो इजराइल को रिकग्नाइज कर लेगा और अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बन जाएगा, तो ये तो मेरा ख्याल है उनकी बहुत ही बड़ी मिसकैलकुलेशन और गलतफहमी है। ऐसा नहीं होगा। लगता ये है कि सदर ट्रंप ने ये इसलिए ट्वीट किया है कि उनको जो प्रेशर आ रहा है उनकी रिपब्लिकन पार्टी की राइट विंग से और इजरायली लॉबी से कि आप क्यों एग्रीमेंट इस तरह की कर रहे हैं जिसमें कि ईरान को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, मेरा ख्याल है उस क्रिटिसिज्म को ब्लंट करने के लिए उन्होंने ये इस किस्म की बात की है। लेकिन इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान के लिए तो नामुमकिन है, सवाल ही नहीं पैदा होता। सऊदी अरेबिया के लिए भी मैं समझती हूँ सवाल ही नहीं पैदा होता। ये वो मुल्क है जिसने हमला किया ईरान पे, जिसने लबनान में इस वक्त वो खून खराबा कर रहा है। ये वो मुल्क है जिसने कि गाजा में 70,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद किया। तो क्या इस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा मुसलमान मुल्क होगा जो अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बनेगा? मैं समझती हूँ कि ये नामुमकिन है। बिल्कुल नामुमकिन ही होना भी चाहिए। और ये सारी बातें आप कह रही हैं कि उन्होंने सोचा भी कैसे सोच लिया, ये बात सोचने वाली है ना कि उनको किस तरह ये चीज़ें ऑन अ whim आती हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वी वर कंसर्न्ड अबाउट कि इसका क्या होगा। इतनी लंबी उन्होंने मतलब ट्वीट अपना मैसेज जो है वो किया है।